दोस्तों, एक महान वाक्य है, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। लेकिन क्या हमने कभी इस वाक्य का सही अर्थ समझा है? क्या हम वाकई अपने जीवन में इसे लागू करते हैं? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे यह मंत्र हमारी जिंदगी को बदल सकता है। कहा गया है कि फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने लक्ष्यों की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह कि हमें अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि परिणामों पर। जब हम परिणाम की चिंता करते हैं तो हम अपने कार्य की गुणवत्ता खो देते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे कार्यों का परिणाम अच्छा हो, लेकिन जब हम सिर्फ परिणाम के बारे में सोचते हैं तो हम अपने कार्य में 100% नहीं दे पाते। हर बार जब आप किसी कार्य को करते हैं तो सवाल कीजिए, क्या मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूं या सिर्फ परिणाम के बारे में सोच रहा हूं? जब हम फल के प्रति आसक्त हो जाते हैं तो हम तनाव में जीने लगते हैं। सोचिए, जब आप किसी कार्य में डूब जाते हैं और केवल उसे करने में आनंद पाते हैं तो कैसा लगता है? यही वह क्षण है जब आप अपने कार्य को उत्कृष्टता की ऊंचाई तक ले जाते हैं। जब आप कार्य में लीन होते हैं और फल की चिंता नहीं करते तो आप एक असीम स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। यह स्वतंत्रता आपको न केवल शांति देती है, बल्कि आपके कार्य में भी सुधार करती है। सोचिए एक तीरंदाज के बारे में। जब तीरंदाज तीर छोड़ता है तो उसका ध्यान लक्ष्य पर होता है, न कि इस बात पर कि तीर कहाँ गिरेगा। अगर वह तीर छोड़ने से पहले ही परिणाम के बारे में सोचने लगे तो क्या वह अपना लक्ष्य साध पाएगा? यही हमारी जिंदगी में भी होता है। कर्म पर ध्यान केंद्रित करना हमें धैर्य सिखाता है। धैर्य वह गुण है जो हमें कठिनाइयों में भी शांत रहने की शक्ति देता है। जब आप अपने कार्य में धैर्य विकसित करते हैं तो आप हर स्थिति में आत्मविश्वास से खड़े होते हैं। जब हम फल की चिंता करते हैं और परिणाम हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होता तो निराशा होती है। लेकिन जब हमारा ध्यान सिर्फ कर्म पर होता है तो हम असफलता में भी सीख पाते हैं। असफलता अब एक सीख बन जाती है, न कि हार। कभी कभी फल की चिंता से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें। जब आप एक कार्य में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं तो आपका मन अन्य चीजों से मुक्त हो जाता है। इसे आजमाइए और देखें कि कैसे आपका कार्य प्रवाह बेहतर होता है। जब आप अपने कर्म पर ध्यान देते हैं तो आत्मविश्वास खुद ब खुद आता है। सोचिए, जब आप अपने काम को पूरी मेहनत से करते हैं तो आपको अपने आप पर भरोसा हो जाता है। यह भरोसा वह चीज है जो आपको हर स्थिति में सफलता की ओर ले जाता है। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब हम किसी कार्य में पूरे मन से लगते हैं तो समय कैसे रुक सा जाता है? यही है क्रियाशीलता में सजगता। हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करें और देखिए कैसे आप अपने काम में एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। नियत का आपके कर्म पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब आप किसी कार्य को अच्छे इरादे से करते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है। लेकिन याद रखें, आपका इरादा परिणाम के लिए नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण के लिए होना चाहिए। आज की दुनिया में हम त्वरित परिणाम चाहते हैं, लेकिन वास्तविक सफलता त्वरित परिणामों में नहीं, बल्कि धैर्य और निरंतरता में है। जब आप अपने कर्म पर ध्यान देते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं तो आप इस जाल से मुक्त हो जाते हैं। कर्म पर ध्यान देने का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप असफलताओं से नहीं डरते, क्योंकि आपका उद्देश्य सीखना है, न कि केवल जीतना। हर असफलता आपको एक कदम आगे ले जाती है। जब आप फल की चिंता छोड़ते हैं तो आप अपने सफर का आनंद लेने लगते हैं। सोचिए, अगर आप हर कदम का आनंद लें तो क्या फर्क पड़ता है कि मंजिल कब मिलती है? जीवन का असली आनंद इसी में है। क्या आप जानते हैं कि बांस के पेड़ को बढ़ने में वर्षों लगते हैं? वह कई सालों तक मिट्टी के अंदर ही रहता है, बिना कोई बाहरी परिणाम दिखाए। लेकिन एक बार जब वह बढ़ना शुरू करता है तो वह तेजी से बढ़ता है। यही है कर्म का जादू। कभी कभी फल में समय लगता है, पर वह जरूर आता है। हर दिन एक छोटी सी आदत डालिए, एक ऐसा काम जो आप पूरी लगन से करें, बिना परिणाम की चिंता किए। जब यह अनुशासन विकसित होता है तो यह आपके पूरे जीवन को बदल देता है। जब हम फल की चिंता करते हैं तो हम आलोचना और प्रशंसा से प्रभावित होते हैं, लेकिन जब आप सिर्फ कर्म पर ध्यान देते हैं तो आप दूसरों की राय से मुक्त हो जाते हैं।
यही सच्ची आजादी है। जब आप अपने कर्म में लगन से लगे होते हैं तो आप जीवन में कृतज्ञता महसूस करते हैं। यह कृतज्ञता आपको शांति और संतुष्टि का अनुभव कराती है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। फल की चिंता छोड़ने का मतलब है कि आप अपने दीर्घकालिक उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आप अपनी दृष्टि को विस्तृत करते हैं तो छोटी मोटी असफलताएं आपको प्रभावित नहीं करती। महत्वाकांक्षा अच्छी है, लेकिन उसके प्रति आसक्त होना नहीं। जब आप अपने कार्य में समर्पित रहते हैं लेकिन परिणाम से अलग रहते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन कर पाते हैं। आज से ही अपने लिए प्रयास लक्ष्य तय कीजिए, जैसे कि मैं हर दिन 2 घंटे इस कार्य में लगाऊंगा, बजाय मैं इस काम से यह परिणाम पाऊंगा। यह आपके प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग का जो संदेश दिया है वह यही है, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। जब आप इसे समझते हैं तो आप अपने जीवन के हर कार्य में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता महसूस करेंगे। जब असफलता आती है तो रुकिए, अपने कर्म का विश्लेषण कीजिए और बिना किसी पछतावे के आगे बढ़िए। असफलता आपके विकास का एक हिस्सा है और जब आप इसे अपनाते हैं तो आप असली विजेता बन जाते हैं। जब आप फल की चिंता से मुक्त होते हैं तो आपके अंदर एक शांति का संचार होता है। यह शांति आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। यही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। आइए इस यात्रा को यहीं समाप्त न करें। अपने जीवन में कर्मयोगी बनने का संकल्प लें। एक ऐसा व्यक्ति जो हर कार्य को अपने दिल से करता है लेकिन फल की चिंता छोड़ देता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन में सच्ची सफलता और संतुष्टि का अनुभव करेंगे। जब आप इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि न केवल आपका काम बेहतर हो जाता है बल्कि आपका दृष्टिकोण भी बदल जाता है। आप हर दिन हर पल को पूरी ऊर्जा के साथ जीने लगते हैं। आपका ध्यान केवल अपने प्रयासों पर होता है और धीरे धीरे आप जीवन में अद्भुत परिणाम देखना शुरू कर देंगे। कर्मयोगी बनने की यात्रा आज ही शुरू करें। हर दिन को एक नई शुरुआत माने, जहां आप बिना परिणाम की चिंता किए अपने कर्म में अपना सर्वश्रेष्ठ दें। देखिए कैसे आपकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद और एक नई दिशा मिलती है। दोस्तों, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो का असली सार यही है कि जब आप अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं तो फल अपने आप मिल जाता है। जीवन में सच्ची खुशी, शांति और संतोष तभी मिलता है जब आप हर कार्य में अपना 100% देते हैं, बिना किसी अपेक्षा के। इसलिए आज से ही अपने जीवन में इस अद्भुत ज्ञान को अपनाइए और देखिए कैसे आपका जीवन एक नए मुकाम पर पहुंचता है। याद रखिए, सफलता आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन प्रयास है। अपने कर्म में अपना दिल और आत्मा लगाइए और देखिए कैसे जीवन में चमत्कार होते हैं। धन्यवाद।